मेरा नाम कुलभूषण शर्मा है। मैं हरियाणा की फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। एक बजट स्कूल चलाता हूँ अम्बाला हरियाणा में, और नीसा जो अलायंस है 65,000 स्कूलों का, 52 स्टेट एसोसिएशंस का, 23 राज्यों में जिनका संगठन है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। देखो, शिक्षा को नए नए तरीक़ों से, किस तरीके से बच्चे को सरल तरीके से पढ़ाया जा सकता है, नए नए ये इनोवेटिव आइडियाज़ जो है टीचर्स के पास बहुत थे, लेकिन उनको कोई प्रोत्साहित नहीं करता था। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है टीचर्स के लिए कि जो उनके दिमाग में आइडियाज़ हैं उनको कैसे जो है प्रचारित और प्रसारित किया जाए। तो इसलिए माइक्रो इनोवेशन अवार्ड का हमारे मन में विचार आया, और इसी के अनुरूप ये अवार्ड सेरेमनी की गई उन शिक्षकों के लिए जिन्होंने नए नए नवाचारों से शिक्षा प्रदान करने की कोशिश की। ये इसका आइडिया था। देखिए, बजट प्राइवेट स्कूल्स के पास अपॉर्चुनिटी बहुत कम होती हैं, और ये कम्युनिटी के स्कूल हैं जो लोग चॉइस पे विश्वास रखते हैं, या उनको लगता है कि जहाँ पर सरकारी स्कूल अच्छा परफॉर्म नहीं करते। इसका मेरा मतलब ये नहीं कि सरकारी स्कूल अच्छा परफॉर्म नहीं करते। अभी माइक्रो इनोवेशन में जो वर्ल्ड में अवार्ड है वो सरकारी टीचर को मिला है। बजट प्राइवेट स्कूल भी जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग इसमें निभा रहे हैं, तो उन्होंने ये साबित किया कि हम भी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। ये सिर्फ आपकी बपौती नहीं, हम भी शिक्षा दे सकते हैं। तो इसलिए हमने जिनको इग्नोर किया जाता था, जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, तो हमने सोचा उनके लिए काम किया जाए, क्योंकि सरकारी स्कूल से बहुत सारे NGOs काम करते हैं, बहुत सारे कंपनीज़ अपने CSR एक्टिविटीज़ के तहत काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है किसी का भी ध्यान नहीं था। इसलिए नीसा ने इनको चुना कि जहाँ पर कोई नहीं कर रहा तो वहाँ पर भी बच्चे का हक है, उसको क्वालिटी एजुकेशन मिले। नए नए इनिशिएटिव उसके पास पहुँचे, नए नए इनोवेशंस उसके पास पहुँचे। इसलिए हमने इस सेक्टर को, जिसको कहीं से सपोर्ट नहीं थी, इसको हमने सेलेक्ट किया। मैं डॉक्टर दिलीप मोदी, नीसा प्रभारी, राजस्थान। हमारे देश में सबसे बड़ा जो वर्ग है वो मिडिल क्लास का है, और मिडिल क्लास की कुछ अपनी सीमाएं होती है, अपने कुछ वर्जनाएं होती है, और अपनी कुछ चॉइसेस होती है। मिडिल क्लास एक वो क्लास है जो फ्री के स्कूल में भी नहीं जाना चाहता, और जो एलिट स्कूल, जो बड़े नामी गिरामी और बहुत बड़े स्कूल्स है, उसमें वो जा नहीं सकता। तो उनके लिए चॉइस बचता है सिर्फ बजट स्कूल। बजट स्कूल हम उनको कहते हैं जो अफोर्डेबल है, जो अपने बजट के हिसाब से चूज़ कर सकता है। और आज अपने देश में हर बजट के स्कूल्स अवेलेबल हैं। जिसको 100 रुपये का बजट है उसके लिए 100 रुपये का स्कूल भी है, 500 के बजट के लिए 500 का, 1000 के बजट के लिए 1000 का स्कूल भी है। तो अपनी चॉइस के स्कूल में पेरेंट जा सकता है, और उसे ऐसा लगता है कि मैं अपनी पसंद से जा रहा हूँ, अपने जो मेरा अफोर्ड, मेरा पॉकेट कर सकता है, उसके हिसाब से मैं जा रहा हूँ। तो बजट स्कूल्स का अपना एक बहुत बड़ा रोल है इंडिया में, और इसने एक बहुत बड़ा गैप को ब्रिज किया है। जो फ्री है उसमें और जो बहुत महंगा है उसके बीच की कड़ी के रूप में ये बजट प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो कि हिंदुस्तान में न चाहते हुए भी अपरिहार्य है। इनको कोई रोक नहीं सकता। इनकी ज़रूरत है, ये देश के लिए ज़रूरी है, सरकार के लिए ज़रूरी है। सरकार को बिना टैक्स दिए, बिना कोई खर्च किए हुए इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। डायरेक्ट पेमेंट हो रहा है यहाँ पर, जो ले रहा है दे रहा है। उपभोक्ता और उपभोग्य सेवा देने वाले के बीच में एक कड़ी का काम कर रहा है। डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। इतना बड़ा ये अपॉर्चुनिटी का काम कर रहा है, और देश की शिक्षा के गैप को, जो एजुकेशन में एक बहुत बड़ा गैप आ गया था, उस गैप को फिलअप किया है जब से ये प्राइवेट स्कूल्स और बजट स्कूल्स आए हैं तब से। और इन्होंने आपस में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के मामले में, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के माध्यम से बेस्ट रिजल्ट्स दिए, बेस्ट क्वालिटी दी है। जो जितना कर सकता है अपने क्वालिटी को उसने इम्प्रूव किया है, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है, साधन सुविधाएं जो अपने बजट के हिसाब से कर सकता है वो करके पेरेंट्स को देने की कोशिश की है। और ये एक देश की बहुत बड़ी सेवा हो रही है। एजुकेशन किसी भी रूप में यहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी का दिया जा रहा है, और ये मैं नहीं कहता, ये रिजल्ट्स कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं। और आज मुझे ये कहते हुए बिल्कुल फ़ख्र हो रहा है कि ऐसे बहुत सारे लोग जो बहुत मुश्किल से अफोर्ड कर सकते हैं, अपनी रोजी रोटी, अपना पेट काट करके भी अपने बच्चों को इन बजट स्कूल्स में पढ़ाते हैं, जबकि उनके पास फ्री के स्कूल्स का चॉइस है।
लेकिन वो फ्री के स्कूल के चॉइस के होने के बावजूद भी इन बजट स्कूल्स में जा रहा है, कुछ तो बात है। बजट प्राइवेट स्कूलों का जन्म हुआ जो सन 1990 के करीब आगे पीछे प्लस माइनस में स्टार्ट हुआ। पहले कुछ प्रयोग के रूप में स्कूल आए, क्योंकि हर माँ बाप की इच्छा होती है कि मेरा बच्चा दुनिया में बेहतर हो जाए, और उसका रास्ता हर आदमी को आज भी यकीन है कि वो शिक्षा ही वो रास्ता होगी। इसी रास्ते से अपने बच्चों को वो दुनिया की बेहतरीन सुविधाएं दिलाने के लिए, क्योंकि वो बड़े स्कूलों को अफोर्ड नहीं कर सकता था और सरकारी स्कूलों में स्तर गिर रहा था, तो बजट स्कूलों के अंदर इनकी संख्या बढ़ रही थी। और ये वो स्कूल थे जो बहुत कनेक्टेड होते थे, 24/7 और 365 दिन की जिम्मेदारी के साथ थे, और ये व्यक्तियों की पीड़ा के द्वारा या व्यक्तियों के द्वारा इस कमी को पूरा करने के लिए बने थे। जब वो बने थे तो वो बड़े डे टू डे एक्टिविटी से जुड़े हुए थे, तो उनको बदलाव करना उनके लिए, उनके एग्जिस्टेंस के लिए एक ज़रूरत बन गए वो, कि अगर बदलाव नहीं करेंगे तो बचेंगे नहीं। बहुत तेज़ी से इस बजट स्कूलों की संख्या बढ़नी शुरू हुई और ये अपनी प्रामाणिकता समाज में देते रहे। मैंने 42 इनोवेशन करे। अब ये 42 इनोवेशन थे क्या? ये चाइल्ड सेंट्रिक थे, ये टीचिंग सेंट्रिक थे, ये इस बात को इंश्योर करते थे कि लर्निंग आउटकम किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी स्थिति में हो, हमेशा कल से बेहतर निकले। जो आज था वो कल से बेहतर हो और आने वाला कल इससे भी बेहतर हो। इस तरह मैंने सेल्फ कंपटीशन का डिज़ाइन किया, क्योंकि पूरे विश्व में कंपटीशन बाद में घबराहट का शब्द बन गया कि भाई कंपटीशन है, बड़ी गला काट प्रतियोगिता है, बड़ा टफ होता है, लोग स्ट्रेस हो जाते हैं, डिप्रेशन में आते हैं। मैंने कहा नहीं, ये कब होता है? जब आप दूसरे से करते हैं, मगर जब आप सेल्फ कंपटीशन खुद से करते हैं तो कौन सा डिप्रेशन और कौन सा स्ट्रेस, क्योंकि आपको अपनी कमजोरी खुद को मालूम होती है। सो मैंने अपने स्कूल में सेल्फ कंपटीशन पे बच्चों को समझाया, यकीन मानिए आदमी इस्टेब्लिश करना है, ना कि कंपटीशन इस्टेब्लिश करना है। भूतकाल में जो कुछ हुआ उसकी समीक्षा करी, वर्तमान का मूल्यांकन करा और भविष्य की योजना बनाई। और एकेडमिक्स, दोस्तों सबसे बड़ी हमने इनोवेशन पे क्या काम किया कि एकेडमिक्स, जो एकेडमिक के सब्जेक्ट हैं, ये सब्जेक्ट डेस्टिनेशन नहीं है। दीज सब्जेक्ट्स आर टूल टू नो द डेस्टिनेशन। इन चीज़ों से हम एग्जिस्टेंस को समझें, एग्जिस्टेंस से को एग्जिस्टेंस को समझें, और इनको समझने के बाद संबंध, व्यवस्था और सह-अस्तित्व को समझें, दुनिया जीने लायक हो जाती है। और एजुकेशन, सच बताऊं, आनंदशाला स्कूल हो जाता है और शिक्षा आनंदमयी हो जाती है। आज अंबाला के किंगफिशर होटल में हमें यह अवार्ड प्राप्त हुआ है, जो कि सभी स्कूल के स्टाफ, अभिभावक और बच्चों की दुआओं से है, और मैं उन सभी का आभारी हूं, जिनकी वजह से ताकत हमारे अंदर रहती है और हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं। सन 2020 के अंतिम दिन ये खुशी का माहौल हमें मिला है। ये साल बड़ा नीरस रहा, लेकिन एक जान और एक रस हमें दोबारा से इस अवार्ड से मिला है। Hi, this is Bhavna Chibbar from St. Joseph School, Ambala City, and today I'm very happy that I got this award from NISA. And NISA, I guess it's really a great platform which is providing all the schools not within the India and I think outside India also, and giving a great platform to the teachers to show their potential. We all know that teachers definitely sometimes they are not knowing about their hidden talents. So this platform provided by the NISA is providing, telling the teachers, and they can show their potential to the whole world, that what innovative ideas actually they are having. And if I'll talk about the innovative things for which our school got this prize, that is through like our teachers, they explain the epic through the puppet shows, and it was really wonderful for the kindergarten children. They enjoyed like anything by seeing the puppets, which was actually performed by the teachers itself, and teachers while sitting at home
through the fresh vegetables they try to show, they try to make children learn by showing the fresh vegetables and by telling them the nutrients which are present in the vegetables. So this was really a great effort, which I think while in school teachers sometimes they are not able to tell to the students, but during this pandemic I think it was blessing in disguise. We tried to celebrate all the festivals through online platform. Like our children, they even celebrated Independence Day, Halloween Day, that Raksha Bandhan, Diwali, everything through the online platform. Our students, they celebrated, and in a week we always try that we should have some games with the children, so that education through online should not become monotonous. So to bring new things to the education, we tried our best, and NISA definitely it gave us boost, so that we come up with the more potential, with the more efforts, so that we can come forward. So thank you so much. वैसे तो इस पेंडेमिक ने बहुत कुछ सीखने का मौका दिया, लेकिन एक जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और नई टेक्नोलॉजी इनोवेशन के लिए मौका दिया इसने हम सबको, और हमारे टीचर्स ने, हमने बहुत सारी नई चीज़ें ऑनलाइन को लेकर के सीखी है। गूगल क्लासरूम और गूगल के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका जिस तरह से हमारे टीचर्स ने, हमारी इनोवेशन और रिसर्च टीम ने, हमारी टेक्नोलॉजी टीम ने जिस तरह से किया है, उसके साथ हमें उम्मीद है कि एक बहुत नई ब्लेंड के साथ में, नए तरीके के साथ में हम एजुकेशन को लेकर के एक नई ऊंचाइयों पर, जिसमें हम टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इन सब का यूज़ करते हुए बच्चों के साथ में जो पहले सिर्फ क्लासरूम तक सीमित था, उसको टेक्नोलॉजी के साथ नया ला करके जो अब हम करने वाले हैं, मैं समझता हूँ कि नई सेंचुरी में, नए पेंडेमिक के बाद में एक नई दुनिया में हम कदम रखेंगे और एजुकेशन एक नई ऊंचाइयों पर जाएगा। तो मुसीबतों से सीखना हम सबका काम है, और ऐसे में हम नया कुछ लेकर के आएंगे, इनोवेशन के साथ में बहुत कुछ करेंगे। सर, कोविड आने के बाद तो पहले तो ये कि एक महीना हमारा भी काम बंद था, हमें हाफ सैलरी मिली थी और हम स्कूल की फ़ीस नहीं दे पा रहे थे। तो अब जब से काम चला है तो हम थोड़ा थोड़ा करके फ़ीस दे रहे हैं स्कूल की, और हमारे पास कोई ये एंड्रॉयड मोबाइल भी नहीं था, इसको भी हमने 3-4 महीने बाद ही ले पाए हैं। पहले वो अपने ताऊ के पास जाती थी, मतलब मोबाइल से काम करने के लिए, तो वो कई बार घर पे नहीं हो पाते थे, तो पढ़ाई में काफ़ी नुकसान होता था उस समय। मिस दिया, आई एम फ्रॉम रेडी मिडल स्कूल चंद्रपुरी अम्बाला कैंट। इन अ क्लास मतलब हमें हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो पाते थे, बट अब ऑनलाइन क्लासेस में कुछ प्रॉब्लम्स आती है, टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम आती है, जिस वजह से हमारे डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते। अभी ये जो नेशनल पेंडेमिक कोरोना का आया, इसने बहुत सारे भ्रम तोड़ दिए हम सभी के। बहुत बड़ा लर्निंग अपॉर्चुनिटी हमें मिला है, जिसे हम बच्चों के लिए लर्निंग लॉस समझते हैं, वो बहुत सारी लर्निंग अपॉर्चुनिटी का मौके हमें सबको दे गया। बहुत सारे समस्याओं का, चैलेंजेस का सामना हम सब ने किया है, और इन चैलेंजेस में बहुत सारे लोग इन चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाए। हमारे राजस्थान में बहुत सारे लोगों ने, जो स्कूल संचालक थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया, कई लोगों ने जॉब्स चेंज कर दी, कई लोग नरेगा में लग गए, कोई रेडी लगा रहा है, कोई सिक्योरिटी का जॉब कर रहा है।